तो ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या रिकॉर्ड हो रहा है? यस। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग सॉलिड की प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के कुछ बेसिक फैक्टर्स को देखेंगे, कैसे मुझे किसी सॉलिड का प्रोजेक्शन मुझे किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की, ठीक है, अगर हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं केस की भी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का केस दिया गया है, ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में हम जो जानते हैं पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि इसमें सबसे पहले क्या था, मेरे पास एक ऑक्सिलरी सरफेस डिफाइन थी, जिसको हम लोग क्या बता रहे थे कि ये मेरी ऑक्सिलरी एक्सिस थी। ठीक है, इसके बाद ये क्या था, मेरी प्रोजेक्टिंग प्लेन था। किसके लिए था, ये लाइन के लिए हमने डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, तो जब भी हमने डिस्कस किया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से रिलेटेड, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैंने क्या बताया तुमको कि इस ऑक्सिलरी एक्सिस के ऊपर तुमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हारा फ्रंट व्यू, और नीचे तुमको क्या मिलता है, एक टॉप व्यू मिलता है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू ऊपर बन रहा था, टॉप व्यू नीचे बन रहा था। फ्रंट व्यू किस पे बन रहा था तुम्हारा, फ्रंट व्यू बन रहा था तुम्हारा वीपी पे। ठीक है, और जो टॉप व्यू था ये तुम्हारा किस पे बन रहा था, एचपी पे बन रहा था। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तुम्हारा पॉइंट था, तुमने इसका फ्रंट व्यू बनाया, तो फ्रंट व्यू किस पे बना तुम्हारा, वीपी पे बना। ठीक, और जब तुमने टॉप व्यू इसका बनाया जो कि यहाँ पे बना, ये किस एक्सिस पे बना, ठीक है, ये था तुम्हारा कौन सा प्लेन था, ये एचपी प्लेन था। ठीक है, तो मैंने वही डिफाइन किया कि ऊपर क्या आ रहा है, वीपी आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, एचपी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, अगर मुझे किसी सॉलिड का, ठीक है, प्रोजेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन मुझे मिलता है जिसमें मुझे क्या बनाना है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाना है। सॉरी, मेरा पेन थोड़ा डिले कर रहा है चलने में। ठीक है, ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड अगर मुझे बनाना है तो इसका मतलब क्या है, मुझे उस 3D ऑब्जेक्ट का क्या बनाना होगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 प्रोजेक्शन मुझे ड्रॉ करने पड़ सकते हैं। ठीक है, मुझे क्या बनाना होगा, एक टॉप व्यू बनाना होगा, एक मुझे फ्रंट व्यू डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये दोनों तो मुझे करना ही करना है, और अगर उसने मुझसे बोला कि 3 प्रोजेक्शन बनाओ तो फिर मैं यहाँ से एक साइड व्यू भी बनाऊंगा। ठीक है, अगर वो मुझे बोलेगा तो ही बनाऊंगा, अगर नहीं बोलेगा तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना के भी छोड़ दूंगा। ठीक है, तो एक साइड व्यू भी मुझे डिफाइन करेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है मेरे लिए, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, ये दोनों मेरे लिए कंपलसरी है, और ये क्या है, ऑप्शनल है। ये हम लोग कब ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ड्रॉ ओनली व्हेन इट इज आस्क्ड टू ड्रॉ। ठीक है, इसको हम लोग कब बनाएंगे, जब हमसे बोला जाएगा कि इसको ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा ना, कि जब भी मुझे इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करना होगा, ठीक है, तो इस ऐसी अगर पोजीशन ऑफ सॉलिड की अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे अगर दी जा रही है, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ट्रू शेप बनाते हैं। ठीक है, ट्रू शेप का मतलब क्या भी बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोग ट्रू शेप बनाएंगे। ठीक है, इस ट्रू शेप की मदद से फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड फर्दर। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ट्रू शेप डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन करने में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रू शेप का मेरा मतलब क्या है, ठीक है, ट्रू शेप का मतलब क्या है, और इसमें एक और चीज होती है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, द कंडीशन शुड बी प्लेस्ड on the right side of the true
शेप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मुझे कंडीशन दी गई है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, राइट साइड प्लेस करूंगा ट्रू शेप के, ठीक है। तो अभी मुझे क्या देखना है कि कौन सी कंडीशन दी गई है, ट्रू शेप क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में मुझे भी पढ़ना है, ठीक है। तो वो मैं इसमें बताने वाला हूँ तुमको कि ट्रू शेप का मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे देखो ऐसा होता है, जैसे कि अगर मुझे कोई कंडीशन दी हुई है, ठीक है, कंडीशन अभी हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशन की, ठीक है, कि कंडीशन में मेरे को क्या क्या लिखा हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे उसने लिख दिया तुमसे कि बेस इन एचपी, ठीक है, बेस इन एचपी नहीं देगा, ये तुमको देगा क्या, एच, एच पैरेलल टू जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक्चुअल टर्म देखना पड़ेगा कि एक्चुअल टर्म मेरा क्या डिफाइन है, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कुछ कंडीशंस की जो कि हमें इसमें डिफाइन होती है, किसके केस में, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के केस में, ठीक है। तो कंडीशन देखो कैसे डिफाइन होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 4 फिगर बना रखे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले फिगर में क्या बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, तुमको क्या दिया गया है, देखो एक तुमको दिया गया है, ये क्या है, हेक्सागोन है, ठीक है, और ये क्या है, एक तुम्हारा ठीक है प्रिज्म है। तो जो ये पहला केस है, ये तुम्हारा किसका है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, ठीक है, ये है तुम्हारा स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड कैसे, क्योंकि ये देखो हमने क्या बताया, टॉप एचपी में क्या बनना है, टॉप व्यू बनना है, ठीक है। टॉप व्यू जब बनना है तो इसमें एपेक्स डिफाइन हो रहा है, ये इसमें यहाँ पे एपेक्स डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी एपेक्स हमें डिफाइन होगा तो कोई ऊपर से नहीं दिख रहा है, ये एपेक्स आ रहा है, ये क्या है, फ्रंट व्यू है ना। तो अगर मैं किसी पिरामिड को फ्रंट से देख रहा हूँ तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ऐसा रखा हुआ दिखाई देगा, और अगर टॉप से देखूंगा तो उसका एपेक्स दिखाई देगा और साथ में उसका बॉटम वाला एजेस दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा स्क्वायर प्रिज्म, सॉरी पिरामिड, ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिड। ऐसे ये क्या है तुम्हारा, ट्रायंगुलर पिरामिड। और सबसे लास्ट वाला तुम्हारा क्या है, पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है। लास्ट वाला क्या तुम्हारा पेंटागोनल प्रिज्म है। तो देखो इसमें क्या है, अगर मैं इस फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन में कहीं कैसा मेंशन है, अ कॉर्नर इन दी एचपी, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक एक्सिस प्लॉट कर लूंगा, ठीक है, ये मेरी ऑब्वियसली एक्सिस थी। इसके बाद उसने तुमसे कंडीशन में क्या बोला, अ कॉर्नर इन द एचपी, ठीक है, और मैं केस कौन सा लेके चल रहा हूँ, उसने हेक्सागोनल प्रिज्म की बात की है, ठीक है। तो अगर उसने अ कॉर्नर की बात करी, अ कॉर्नर इन द एचपी, ठीक है, तो देखो क्या करना क्या है, ये मेरा एचपी था, ये मेरा वीपी था, ठीक है। वीपी पे क्या बन रहा था मेरा, फ्रंट व्यू, और एचपी पे मेरा बन रहा था टॉप व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, वीपी और एचपी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद उसने क्या बोला कि तुम्हें बनाना क्या है, एक सॉलिड का प्रोजेक्शन क्रिएट करना है, और तुमको सॉलिड कौन सा दे रखा है, हेक्सागोनल प्रिज्म दे रखा है, और उसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि ये जो मेरा हेक्सागोनल प्रिज्म है इसका एक कॉर्नर एचपी पे है। तो ये जो कंडीशन डिफाइन की हुई है ना, ये जो भी हम फिगर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, और ये किसके किस साइड में, ये इसके राइट साइड में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रोजेक्शंस क्रिएट करते हैं, हर एक पॉइंट से इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। इसको सारे प्रोजेक्शंस को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। और अगर ये मेरा हेक्सागोनल पिरामिड किस पे रखा हुआ है, अगर ये रखा हुआ है एचपी पे, अगर रखा हुआ है, ठीक है, विद इट्स अ कॉर्नर इन एचपी, तो उसके बाद क्या होगा, अगर ये एचपी पे रखा हुआ है तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होगा, इसकी एक एक्सिस डिफाइन करनी रहेगी हमें, ठीक है, सॉरी इसको ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं, ये इसकी एक्सिस होगी, ठीक है। एक्सिस को कैसे प्लॉट करते हैं, एक लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, ठीक है, ये ऐसे इसकी एक्सिस जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि इसका मेरा मतलब क्या है, कि जो भी मेरी कंडीशन है उसको मैं राइट साइड में रख देता हूँ। और अभी हम लोग बात किसी कर रहे हैं,
सिर्फ एचपी से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये वीपी की बात कर रहा होगा, अ कॉर्नर इन द वीपी, तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऊपर चला जाएगा और जो मैंने ऊपर बनाया ये स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि मुझे जहां से अपने प्रोजेक्शन को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो पहला केस हमने देखा जब उसने बोला एक कंडीशन दी, अ कॉर्नर इन दी एचपी, तो मैंने कॉर्नर को किस साइड रखा, राइट साइड में रखा, और किस प्लेन पे रखा, एचपी वाले प्लेन पे रखा, ठीक है। अगर इसका उल्टा पूछ लेता, अ कॉर्नर इन वीपी, तो वीपी के केस में हम लोग क्या करते, एक ऑक्सिलरी प्लेन बनाते एक्स वाई, और उसके बाद मैं इसका जो कॉर्नर आ रहा है इसको वीपी पे राइट साइड में रख देता, ठीक है। तो इसमें प्रोजेक्शंस कहाँ चले जाते, इसमें इन सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन नीचे चले जाते, और ये जो एक्सियल सरफेस बन रही है, ठीक है, जो मेरा, ठीक है, ये एक्सियल सरफेस जो मेरी बन रही है ये किधर आ जाती, नीचे आ जाती, ठीक है। इस केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है, ये एक्सेल सरफेस मेरी ऊपर चली गई और नीचे वाला प्रोजेक्शन जो था, जो कंडीशन थी वो मेरी एचपी में बन गई, इसमें कंडीशन किसमें बन गई, वीपी में। अगर ये कब बनेगी, जब यहाँ पे क्या लिखा हो, अ कॉर्नर इन वीपी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जो मेरा स्टार्टिंग फिगर होगा वो वीपी पे बनेगा। इस वाले केस में जिसमें लिखा है अ कॉर्नर इन एचपी, इसमें मेरा स्टार्टिंग फिगर कहाँ बन रहा है, एचपी में बन रहा है, और कंडीशन किस साइड ले रहे हैं, राइट साइड में ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगले वाले पॉइंट में देखो, इस केस के लिए, सेकंड वाले केस के लिए बात करा है, जिसमें मेरे पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है। तो इसमें इसने क्या बोला, बेस ऑफ साइड इन दी एचपी, ठीक है, बेस ऑफ साइड, ठीक है। तो बेस ऑफ साइड का मतलब क्या हुआ, ये मेरा बेस था, ये पूरा मेरा बेस था, और बेस का एक साइड जो है वो एचपी में है, ठीक है। तो मैंने इस कंडीशन को किस तरफ किया, राइट साइड में किया, ठीक है। इसके बाद तो इसके बाद मैं इसको फिगर को ड्रॉ कर लूंगा। अगर एचपी में ड्रॉ करने को बोलेगा, यहाँ एचपी लिखा हुआ है तो मैंने इसको एचपी में प्लॉट कर दिया, अगर वीपी में लिखा होगा तो मैं इसको ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। और इसका तो फिर इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा कैसा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब क्या है कि ये जो फिगर है ये ऊपर चला जाएगा, और जो ये ऊपर वाला फिगर है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस में देख रहे हैं हम लोग, इस केस के लिए देख रहे हैं। इस केस में उसने क्या बोला, अ कॉर्नर इन दी एचपी, ठीक है। उसने क्या लिया था, एक ट्रायंगुलर पिरामिड लिया था, उसके बाद तुमको कंडीशन क्या दी, अ कॉर्नर इन दी एचपी। तो मैंने क्या किया, एक कॉर्नर ऐसे करके डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा कॉर्नर इन दी एचपी आ गया। इसके बाद उसने कंडीशन क्या डिफाइन करी, अ साइड इन दी एचपी। किस केस में, जब मैंने क्या लिया था, एक पेंटागोनल प्रिज्म लिया था। तो देखो ये एक साइड है, ठीक है, इसको मैंने कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन थी, इसको मैंने किस साइड रखा, राइट साइड रखा। तो जो जो भी मेरे पास कंडीशन गिवन होगी, ठीक है, जिस किसी भी प्लेन से रिलेटेड, अगर एचपी में कंडीशन गिवन है तो मैं क्या करूंगा, एचपी में उस ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप बनाऊंगा और कंडीशंस को राइट साइड में प्लेस करूंगा, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास, अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक पॉइंट बताने वाला हूँ कि हम लोग फिगर को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वेरियस फिगर्स के बारे में देख रहे हैं कि हमको वेरियस फिगर्स ड्रॉ कैसे करने हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं किसी पेंटागन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कंडीशन क्या रखनी है, कंडीशन मुझे रखनी है कि अ कॉर्नर इन दी एचपी, ठीक है। मैं भी पेंटागन की बात कर रहा हूँ, हेक्सागन तो इजी रहता है, पेंटागन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या बना रहे हैं, अ कॉर्नर इन द एचपी, ठीक है। अगर मुझे ये कंडीशन पे आगे का काम करना है तो मैं किस तरह से काम करूंगा, सबसे पहले क्या होता है, मेरा ऑक्सिलरी प्लेन डिफाइन होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक कॉर्नर बनाना है एचपी में, ठीक है। तो एचपी में कॉर्नर बनाने का मतलब क्या है, मैं देखो कैसे बनाऊंगा इसको। मुझे एक्चुअली देखो रफली अगर मैं डिजाइन करूं तो मुझे करना क्या है, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा फिगर बनाना है, ठीक है। ये मेरा एक पेंटागन था, ए बी सी डी और ई, ये मेरा पेंटागन था, और मुझे कंडीशंस को इसकी राइट साइड पे रखना है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा पेंटागन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच लूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ डिस्टेंस है जो मेरी मन करेगा उतनी डिस्टेंस मैं छोड़ दूंगा। इसके बाद मुझे इसकी कुछ लेंथ दी होगी, सपोज एल लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक एल लेंथ कट करूंगा, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंपास का यूज करते हुए एक यहाँ से 72 डिग्री का एंगल फॉर्म करूंगा, जैसे हम लोग पहले ही तुमको बनवा चुके हैं, ठीक। 72 डिग्री का एंगल फॉर्म करूंगा, ये एल लेंथ इस पे कट करूंगा, एल लेंथ इस पे कट करूंगा, और ये दोनों से ऐसे एक लेंथ, इतनी सेम लेंथ लेके एक कट और मार दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है, ए कॉर्नर इन दी एचपी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन मेरे पास इसी केस में क्या हो सकती है, जिसमें वो तुमसे क्या बोलेगा, बेस ऑफ साइड इन दी एचपी, ठीक है, ऑफ दी पेंटागन, ठीक है। ये क्या दे रखा है तुमको, ये दे रखा है तुमको पेंटागोनल, अभी मैं किसके बात कर रहा हूँ, पेंटागन, पेंटागोनल, इसको मैं क्या जूम कर रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। पेंटागोनल प्रिज्म अगर तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है, जिसका अपर सरफेस भी एक पेंटागन होगा, ठीक,
बॉटम सरफेस भी एक पेंटागन होगा और ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है। ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। तो उसका अब ऊपर वाला भी पेंटागन होता है, नीचे वाला भी पेंटागन होता है, और इसमें वर्टिकल एजेस होते हैं, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। और नेमिंग कैसी करनी है इसकी, ए बी सी डी और ई, एंटी क्लॉकवाइज सारी नेमिंग की जाती है, ठीक है। तो इसको इस तरह से डिजाइन कर लेंगे जो मेरा स्टार्टिंग फिगर बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर तुमसे ये इसी केस में दूसरा एक केस बोल देता है तुमसे कि बेस ऑफ साइड इन एचपी, अगर तुम्हें यही बनाना है, पेंटागोनल प्रिज्म बनाना है, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे? तो तुमको इस बार यहाँ पे क्या चाहिए, राइट साइड में एक लाइन चाहिए, तो ये तो सिंपल पड़ जाएगा, ठीक है। हम लोग पहले एक लाइन क्रिएट कर लेंगे, जैसे इसमें काम किया था एल लेंथ की, ठीक है। एल लेंथ की लाइन 72 डिग्री एंगल, 72 डिग्री एंगल, ठीक है। जितनी लेंथ आ रही है उतनी लेंथ पे कट कर लेंगे, इसको सेंटर मानते हुए इतनी लेंथ लेके, और फिर एक इतनी लेंथ को लेके क्रॉस करेंगे और यहाँ से एक पेंटागन बना लेंगे, ठीक है। तो जब ऐसे करके बना लेंगे तो देखो यहाँ पे मेरी ये वाली कंडीशन, बेस ऑफ साइड इन दी एचपी, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये मेरा ट्रू फिगर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और ए वाले केस में, अ कॉर्नर इन दी एचपी केस में मेरा ट्रू फिगर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तुमसे सारे क्वेश्चन में इसी तरह से काम करना है, ठीक है। अगर मुझे एक मान लो ट्रायंगुलर प्रिज्म दे दिया गया, ठीक है, इसमें भी वही वाली कंडीशन अगर मुझे दे दी गई, अ कॉर्नर इन एचपी, और दूसरी कंडीशन क्या दे दी गई, बेस ऑफ साइड इन एचपी, ठीक है। तो इसको मैं किससे से डिफाइन करूंगा, मुझे अब एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो उसमें भी वही ऑक्सिलरी सरफेस से डिफाइन हो जाएगी, एक्स वाई, ठीक है। अ कॉर्नर इन दी एचपी करना है तो मैं क्या करूंगा, एक सरफेस ले लूंगा, ये यहाँ से एक लेंथ कट कर लूंगा, ठीक है। इतनी लेंथ लेके इसको सेंटर मानते हुए एक कट इधर लगाऊंगा, इतनी लेंथ लेके सेंटर मान के एक कट इधर लगाऊंगा, ठीक है। ऐसा फिगर बना लूंगा। तो ये देखो राइट साइड में अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला एक फिगर बन जाएगा। और अगर तुमसे बोलता है बेस ऑफ साइड इन एचपी, तो मैं क्या करूंगा, एक लेंथ ले लूंगा, इतनी लेंथ कट कर लूंगा, ठीक है। इस बार ट्रायंगल में इस तरफ क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो ये अपनी राइट साइड में अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे बनाने रहते हैं सारे फिगर, ठीक है। और अगर देखो, अगर ये प्रिज्म तुमको दिया गया होता तो प्रिज्म के केस में मैं क्या करता, चलो अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। सॉरी, अगर ये पिरामिड दिया होता तो मैं इसको कुछ चेंज करने पड़ते, अब ये प्रिज्म दिया तो मैंने सिंपल ऐसे बना दिया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ठीक है। हमने क्या क्या केस देख लिए, दो केस देख लिए, एक ट्रायंगुलर शेप देख लिया, एक मैंने पेंटागन देख लिया, और एक और इंपॉर्टेंट शेप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोन बनाना मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल रहता है। इसमें भी क्या होगा, ऑक्सिलरी प्लेन मेरे पास डिफाइन होगा एक्स वाई, ठीक। अगर मुझे हेक्सागोन बनाना है तो हेक्सागोन के लिए भी वही सेम कंडीशन देगा, कौन सी कंडीशन, अ कॉर्नर इन दी एचपी और बेस ऑफ साइड इन दी एचपी, अगर ऐसी कंडीशन मुझे दे रहा है, ठीक है। तो पहले मैं एचपी पे आ जाऊंगा, और अगर मुझे कॉर्नर क्रिएट करना है, ठीक है, तो कॉर्नर क्रिएट करने के लिए मैंने तुमको क्या बता रखा था कि हेक्सागोन कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखो हेक्सागोन की जितनी भी साइड होती है, ठीक है, उतना एक रेडियस लेके हम एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक। जितनी भी रेडियस हमको, सॉरी, जितना भी हेक्सागोन की लेंथ हमें दी गई थी उतनी रेडियस लेके हम एक सर्किल प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डायमीटर मैंने फॉर्म कर लिया, इसके बाद मैं इसकी आधी रेडियस की लेंथ लेके कंपास में एक कट मारूंगा, एक इसको सेंटर मानते हुए इधर कट मारूंगा, एक सेंटर का मानते हुए इधर कट मारूंगा, और एक सेंटर मानते हुए इधर कट मारूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूंगा, तो मेरा हेक्सागोन बन जाएगा। और हेक्सागोन की इस केस में कंडीशन क्या थी, कॉर्नर इन एचपी, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन थी तो मैं ये वाला फिगर बना लूंगा। और अगर मुझे क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ साइड इन एचपी, ठीक है। अब मैं किसके लिए बना रहा हूँ, बेस ऑफ साइड इन एचपी। अगर मैं इस केस के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं फिर से वही जितनी मुझे लेंथ दी थी उतनी रेडियस का एक सर्कल बना लूंगा, ठीक है। इस बार मैंने इस वर्टिकल डायमीटर को मार्क कर लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर मानते हुए जितनी मेरे पास लेंथ थी उस लेंथ का एक कट मारूंगा, इसको सेंटर मानते हुए इतनी लेंथ का एक कट मारूंगा, इसको सेंटर मानते हुए इतनी लेंथ का एक कट मारूंगा, और इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे इतनी लेंथ का कट मारूंगा, और इस बार मैं हेक्सागोन को ऐसे प्लॉट कर लूंगा, ठीक है। तो अब ये वाली कंडीशन जो आई है राइट साइड में, बेस ऑफ साइड इन एचपी, ठीक है, ये वाली इस कंडीशन का केस बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ये मेरा एचपी था, इसके बाद हम क्या करेंगे, वीबी पे इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत हमें यहाँ से करनी है, ठीक है। कि सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, ट्रू शेप बनाना है, जो भी ऑब्जेक्ट मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रिज्म पूछा जाए चाहे पिरामिड पूछा जाए,
ठीक है, सबसे पहले मुझे उसका क्या डिफाइन करना है, एक ट्रू शेप डिफाइन करना है। ठीक है, अब बात आती है कि मुझे जितने भी शेप हैं, ठीक है, उनकी एक्सिस को कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखो एक्सिस को डिफाइन करने की बात मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं मेनली बात करूंगा किसकी, ट्रायंगुलर शेप की, पेंटागन की और हेक्सागन की, क्योंकि बाकी जो मान लो सर्किल दिया, सर्किल का तो एक्सिस हमेशा उसके सेंटर से पास करेगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई शेप दिया गया है, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दिया गया है एक मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मुझे दिया गया है एक पेंटागोनल, सॉरी बहुत गंदा लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मुझे क्या दिया गया है, एक मुझे दिया गया है पेंटागोनल, मैं ले लेता हूँ पेंटागोनल पिरामिड अगर मुझे दिया गया है। ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड, पिरामिड पिरामिड छोड़ो भी, प्रिज्म पे काम करते हैं। ठीक है, पेंटागोनल अगर मुझे प्रिज्म दिया गया है, अगर मुझे पेंटागोनल प्रिज्म दिया गया तो मैं इसमें इसका एक्सिस किस तरह से डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो देखो एक्सिस कैसे निकाला जाता है पेंटागन के शेप में। अगर मेरे पास एक पेंटागन डिफाइंड है, ठीक, ये मेरे पास एक पेंटागन था, मुझे इसका एक्सिस निकालना है, तो मैं करूंगा क्या, ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इससे इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक, इस लाइन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, और इस कॉर्नर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट जो है, जहाँ पे ये तीनों लाइन आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही मेरी एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और तो पेंटागन में ये मुश्किल होती है, और ट्रायंगल के केस में तुमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना आता होगा कि हम लोग किस तरह से निकालते थे, उसमें भी सेम यही काम करते थे। इस कॉर्नर से इस पे परपेंडिकुलर मार्क करेंगे, इस कॉर्नर से इस वाली सरफेस से परपेंडिकुलर, और इस कॉर्नर से इस वाली सरफेस से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ से मेरे को इसकी एक्सिस मिल जाएगी। ठीक है, और हेक्सागोन अगर है, हेक्सागोन के लिए तो बहुत ही सिंपल होता है। अगर हेक्सागोन के लिए मुझे इसकी एक्सिस निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, डायगोनल्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, डायगोनल्स को इससे पास कराऊंगा, तो ये जहाँ पे साइड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहीं से मेरा एक्सिस डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, कि लेट अस सपोज मेरे पास एक 3D फिगर था, अगर मैं उसको ऐसे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, अब इसको बनाना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल कम है। ठीक है, ऐसे करके ये सारे एक 3D फिगर है। ठीक है, ये ऊपर से ये क्या है तुम्हारा हेक्सागोनल, ठीक है, प्रिज्म है। हेक्सागोनल अगर प्रिज्म दिखाई देगा तो इसमें क्या होगा, एक एक्सिस होगी जो इस सेंटर से इस सेंटर को मिलाने वाली लाइन होगी। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, ऐसे करते हुए इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग आगे प्रोजेक्शन में फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि मुझे जो भी कुछ क्या होगा, कुछ कंडीशंस दी होंगी, जैसे कि हेक्सागोनल प्रिज्म दिया हो सकता है, या तो फिर स्क्वायर पिरामिड दिया हो सकता है, या तो फिर ट्रायंगुलर पिरामिड दिया हो सकता है, या तो ऐसे ही कुछ भी एक कॉम्बिनेशन बना के दे देगा किसी स्ट्रक्चर का 3D। ठीक है, तो मुझे कंडीशंस को हमेशा किस तरफ प्लेस करना है, राइट साइड पे प्लेस करना है। ठीक है, और जो भी देगा, अगर एचपी में देगा तो एचपी में ट्रू फिगर बनाएंगे, और अगर बीपी में देगा तो हम लोग उसका ट्रू फिगर बीपी में बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोजेक्टर्स होंगे वो उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और अगर अभी तो मैं किसकी बात कर रहा था, प्रिज्म की जगह बात कर रहा था, और अगर मैं पिरामिड की बात करूंगा, ठीक है, तो भी यही सिमिलर केस ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है भाई, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा, उससे उसकी एक्सेस भी सेम ही आएगी। ठीक है, तो उसमें कोई अलग चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो भी बिल्कुल प्रिज्म जैसा ही बनेगा। ठीक है, और सर्किल के लिए, बाकी चीजों के लिए तो तुम निकाल ही लोगे। मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है, पेंटागन और हेक्सागन और ट्राइंगल। ठीक है, इससे ही पूछा जाता है नॉर्मली। ठीक है, सर्किल अर्किल से कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, एक कंडीशन देख ली, जब वो सारी एचपी में गिवन थी तो उसका फिगर कैसा बनेगा, और अगर ये बीपी में कर देगा तो जो मेरा स्टार्टिंग फिगर है, ठीक है, जो मेरा बेस फिगर है, सबसे पहले उसकी कंडीशंस को हम लोग राइट साइड में पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैंने तुम्हें इसमें क्या बताया कि एक्सिस को डिफाइन कैसे किया जाता है, कि जैसे कि पेंटागोनल प्रिज्म है, पेंटागोनल में मैंने तुमको क्या बताया कि जो वर्टेक्स है उसकी जो सामने वाली साइड है उससे उस पर परपेंडिकुलर डाल दो, और जो उसका अगला कॉर्नर है उससे उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल दो, वो दोनों लाइन जहां पे जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहां से तुम्हारी एक्सिस डिफाइन होगी। ठीक है, ऐसे ही करके हमने क्या बोला, एक हेक्सागोन था, तो हेक्सागोन के केस में क्या किया मैंने, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, इन्होंने जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया तो यहाँ से मेरी एक्सिस स्टार्ट होगी। ट्रायंगल के केस में क्या था, यही पेंटागन वाला केस, कि इसमें भी एक कॉर्नर से मैंने उसकी सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
इस वाले कॉर्नर से इस वाले लाइन में परपेंडिकुलर, इस वाले कॉर्नर से इस वाले लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तीनों ने एक दूसरे को कहाँ पे काटा, जी पे काटा। तो जी से ही मेरा क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक एक्सिस स्टार्ट हो जाएगी, जो भी मेरे पास 3D स्ट्रक्चर दिया होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है असली प्रोजेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इसमें मैं तुमको बेसिक बता दूंगा ताकि तुम कुछ कर पाओ मिड सेमेस्टर अपने पेपर में। ठीक है, इसके बाद जब लोग अपनी रेगुलर क्लास में आएंगे तो उसमें मैं तुमको बकायदा कुछ मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट्स हैं रियल वर्ल्ड में, तो उनको डिस्कस करके जब बताऊंगा तो तुमको ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर कट में समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इससे रिलेटेड एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करना ही मेरा मेन टारगेट है ताकि तुम्हारा मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं भी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ टाइम बाद, ठीक है, एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुमको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।